समझ, यानी इसका मतलब विकास कई रूपों में होता है। तो यहाँ आपको क्या पढ़ना है? आर्थिक रूप। जैसे विकास आपका फिजिकल होता है, आपका शरीर बढ़ रहा है, आप बच्चे हैं धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आपका मानसिक विकास हो रहा है, आपका 6 को पढ़ रहे हैं, जिस समय आप 10 में आ गए हैं तो आपका विकास हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है। आप पहले शिशु थे, अब बाल्यावस्था में आ गए, फिर किशोरावस्था में जाएंगे, फिर युवावस्था में जाएंगे, तो आपका विकास हो रहा है। तो विकास, अब यहाँ आपको आर्थिक विकास समझना है, यानी आप पैसे से कितना बढ़ रहे हैं। अभी आपके पास 1 लाख रुपया है, विकास करेंगे आपके पास 2 लाख हो जाएगा, फिर 4 लाख हो जाएगा। तो विकास आर्थिक क्षेत्र में कितना हो रहा है। तो इस तरह से विकास तुलनात्मक ढंग से अध्ययन करिए कि फिजिकल, मानसिक और आर्थिक, है ना। भौतिक विकास कितना हो रहा है, मानसिक विकास कितना हो रहा है और आर्थिक विकास कितना हो रहा है। तो आपका ये विषय अर्थशास्त्र है, तो आपको आर्थिक विकास समझना है। आर्थिक विकास में आप के लक्ष्य होते हैं कि हमको विकास करना है। अब आपके लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। जैसे आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, इनका लक्ष्य होगा मैं डॉक्टर बनूंगा, इनका लक्ष्य होगा मैं इंजीनियर बनूंगा, उनका लक्ष्य मैं दरोगा बनूंगा, कोई किसी का लक्ष्य मैं सिविल सेवा में जाऊंगा। तो आपके लक्ष्य अलग अलग हैं, आपके सभी के लक्ष्य भिन्न भिन्न हैं। भिन्न भिन्न क्यों हो रहे हैं? आपकी परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न हैं, आपकी परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न, आपकी सोच भिन्न भिन्न है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो जैसे आपकी सोच हो, जैसा आपको वातावरण मिलेगा, परिवेश मिलेगा, वैसे आप अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे विकास के लिए, है ना। तो आपके परिवेश में, आपके घर में, आपके आसपास जैसे लोग होंगे, उसी तरह का आप अपने मन में विकास की अवधारणा बनाएंगे। विकास हम भी इसी तरह हो जाए, अगर ये डॉक्टर है तो हम भी डॉक्टर बन जाए, है ना। तो ये विकास के लिए आपके मन में अवधारणा पहले से बनी है। आप सोचते होंगे कि हम किस तरह का विकास करें, और जब आपके मन में वो अवधारणा घर कर जाती है, स्थायी हो जाती है, तो उसी पर आप फिर विकास करने की योजना बना लेते हैं, और उस योजना के आधार पर आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, है ना। तो विकास का ये एक प्रस्तावना है। इस तरह से आप विकास समझिए। अब आर्थिक विकास, आर्थिक विकास जहाँ समझ में आ रहा है, यानी आपकी आय, आमदनी, जिसे वेतन कहते हैं, मजदूरी कहते हैं, है ना, या लाभ कहते हैं बिजनेस वाले, है ना। तो इस तरह से आय, जो विकास का एक मापदंड है, आय से मापा जाता है। अब जिसकी आय जितनी ज़्यादा होगी, लोग क्या कहते हैं, अरे वो तो बहुत विकास कर गए। सुना है कि नहीं? अगर जिसकी आय ज़्यादा होगी, आमदनी ज़्यादा होगी, या जिसको ज़्यादा वेतन मिलता है, तो लोग क्या कहते हैं, वो तो बहुत आगे बढ़ गए, है ना, बहुत विकास कर गए। तो विकास का मापदंड क्या है? आय। अब हमारे जेहन में हमेशा विकास का मापदंड जो है आय रहती है, कि जिसकी जितनी आय होगी उतना वो विकसित माना जाएगा, उतना उसका विकास हो गया, उतना ऊंचाई पर चढ़ गया, है ना। मगर यहाँ थोड़ा किंतु लगा है, किंतु केवल आय से ही नहीं विकास मापा जा सकता। कुछ ऐसे आयाम हैं, ऐसे वो हैं, बिंदु हैं कि उनके द्वारा भी विकास समझा जाता है। वो कौन सा आयाम है? मगर उनको मापा नहीं जा सकता। जैसे आय, आप आय को माप सकते हैं कि हमारे पास भाई हम 10,000 पा रहे हैं, तो आप कहेंगे 10,000 वाले टीचर हैं, वो 12,000 पा रहे हैं, वो 12,000 वाले 20,000 पा रहे हैं, वो 1 लाख पा रहे हैं, तो आय का एक माप हो गई ना। मगर कुछ ऐसे बिंदु हैं विकास के कि उनको मापा नहीं जा सकता, मगर वो अनिवार्य रूप से विकास में आते हैं, आवश्यक है। जैसे आपको आदर मिलना, समाज आपको कितना आदर देता है, कितना सम्मान देता है, यह भी विकास का एक पहलू है। आप देखे होंगे कि कुछ लोगों को बहुत सम्मान मिलता है और कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं कोई सम्मान देता, कोई तवज्जो नहीं देता, है ना। तो दूसरा क्या हुआ? आदर या सम्मान। आदर, आप सम्मान कितना पाते हैं,
कितना पाना चाहते हैं, और पाना चाहते हैं तो किस रूप में। आपको सम्मान कैसे मिलेगा कि आप मांगेंगे कि हमें नमस्ते नहीं किया आपने, है ना, तो आप इतना कहने पर नमस्ते कर लेंगे, मगर आपके हृदय में जगह है। तो जब आप ऐसा व्यवहार करेंगे या आपका ऐसा विकास होगा मानसिक या सामाजिक तौर से, तो ऑटोमेटिक यानी अपने आप आपको लोग सम्मान देने लगेंगे। तो ये विकास का एक सूचक है। दूसरा, आपका व्यवहार, आप जैसा एक कहावत है, जैसा आप अपने लिए चाहते हैं वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करिए। बात समझ आ रही है? तो जैसा व्यवहार आप हमारे साथ करेंगे वैसे व्यवहार हम आपके साथ करेंगे। तो विकास का ये दूसरा व्यवहारिक पहलू है कि जो अगर आप हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा बर्ताव करेंगे, तो हम भी आपके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, है ना। तो व्यवहार आता है ना। तो इस तरह से, और स्वतंत्रता, अगला पहलू क्या है, आप कितनी स्वतंत्रता से आगे बढ़ रहे हैं। स्वतंत्रता आपको है कि नहीं। आप पढ़ रहे हैं, अपने घर में पढ़ रहे हैं, बगल वाला आपको लगा दिया, साउंड लगा दिया, आपका डिस्टर्ब होने लगा, आप स्वतंत्र तो नहीं हैं, मगर बगल वाला सोचेगा भैया पढ़ रहा है या वो पढ़ रहे हैं, तो हम क्यों डिस्टर्ब करें उनका, है ना। तो स्वतंत्रता आपको मिली, तो आप अपने कार्य में तब विकास कर सकते हैं जब आपको स्वतंत्रता मिले। सामाजिक स्वतंत्रता, है ना, या और जो स्वतंत्रताएं हैं वो आपको मिले, तो आपको स्वतंत्रता चाहिए विकास के लिए। दूसरा, अगला पहलू है समानता। अगर समानता नहीं है, भेदभाव है, समानता नहीं समाज में, किसी को हे दृष्टि से देखा जा रहा है, किसी को उच्च दृष्टि से देखा जा रहा है, तो अगर समानता नहीं समाज में, यानी आप समानता के पहलू के दायरे में नहीं आते हैं, तो भी आपका विकास रुक जाएगा, आप विकास नहीं कर सकते। आपके सामने तमाम उदाहरण हैं जो तथाकथित निम्न जात के लोग, उच्च जात के लोग, देखिए इसी भेदभाव के कारण पिछड़ापन हो गया। तो समानता होनी जरूरी है, स्वतंत्रता होनी जरूरी है विकास के लिए, और व्यवहारिक पक्ष और आदर या सम्मान। आप सम्मान के भागीदार बने तब आप ज़्यादा विकास कर लेंगे। जितना आप सम्मानित होंगे उतना आगे आप बढ़ते चले जाएंगे, और जितना आपको निरादर किया जाएगा, जितना आपको अपमानित किया जाएगा, उतने आपके अंदर कुंठा पैदा होगा। आपके दिमाग में, मस्तिष्क में एक चोट पहुँचेगी, चोट पहुँचती ना, तो उस चोट पहुँचने से आपका दिमाग जो है मिलाएगा, कार्य अच्छा नहीं कर पाएंगे, कर तो नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको सामाजिक सम्मान या आदर, ये भी आपके विकास में सहायक हैं, और ये सब विकास के पहलू हैं, बगैर इनके आपका विकास नहीं है। आप देखिए, ये समझ में आ रहा है ना, विकास की अवधारणा समझ में आ गई कि विकास है क्या। विकास का तुलनात्मक आप समझ गए हैं कि भाई फिजिकल विकास क्या है, या मेंटली क्या है, या इकोनॉमिकल क्या है। तीनों बात समझ में आ गई नहीं आई, इसके ना ही बताए। अगर ये बात न समझ में आई, विकास की तुलनात्मक ढंग से आप कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए प्राकृतिक है, इसका माने प्राकृतिक पेड़ पौधे देखते हैं, आप अपने फसल बोते हैं, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते पूरी परिपक्व हो जाती है, देखते हैं ना रोजाना हमेशा। तो ये विकास है ना। इसी तरह आपका शरीर है, आप बच्चे थे, छोटे थे, शिशु थे, और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गए, फिर से दोहरा रहे हैं। और इसी तरह आपका दिमाग भी है, वो भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, सोचने समझने की क्षमता उसमें ज़्यादा आ रही है, विकसित हो रहा है। तो ये विकास की एक मापदंड है ना, इनके द्वारा आप माप सकते हैं। और विकास केवल आय पर नहीं निर्भर है कि आप सोचें कि आय अगर हमको मिल गई। बहुत से लोगों को देखा होगा अपने आसपास कि बहुत धनी है, बहुत पैसे वाले हैं, मगर समाज में उनकी कितनी वैल्यू है, कितना सम्मान उनको प्राप्त है, ये भी देखना है। तो केवल आय ही केवल विकास का मापदंड नहीं है। विकास के लिए
इतने और आयाम जुड़ते हैं। तो इन सभी आयामों को लेकर आप जब विकास करेंगे तो आपका संतुलित विकास होगा। इसको कहेंगे संतुलित विकास। आज से आप भौतिक वस्तुएं खरीद सकते हैं उपभोग के लिए, है ना। माने आपके पास तमाम साधन, घर में एसी लगा लेंगे, पंखा लगा लेंगे, कुर्सी मेज सब रख लेंगे, यानी जितनी भौतिक वस्तुएं आप रख लेंगे। मगर आपको समाज कितना आदर दे रहा है ये भी आपको देखना है। अब समाज आदर कैसे देता है, इसके लिए आपको कुछ समाज के साथ चलना होगा। जब समाज को आप कुछ देंगे तभी आपको समाज कुछ देगा, है ना। अब ये समझ में आ गया। अब विकास हर लोगों के लिए, अगर आप भिन्न हैं, अभी बताया ना कि विकास जो है भिन्न भिन्न होता है, या विकास की जो लक्ष्य होते हैं वो भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न होते हैं। बात समझिए, विकास का लक्ष्य जो है वो अलग होता है। आप अभी बताया ना पहले शुरू में कि आपका लक्ष्य है मैं डॉक्टर बनूंगा, आपका लक्ष्य मैं इंजीनियर बनूंगा, इनका लक्ष्य मैं सिविल सेवा में जाऊँगा। तो अलग अलग भिन्न भिन्न लक्ष्य हो गए। जितने स्टूडेंट सभी डॉक्टर तो नहीं बनना चाहते, तो सभी के लक्ष्य भिन्न भिन्न। क्यों ऐसा है? उनकी परिस्थितियाँ, उनके विचार, उनकी सोच, उनका वातावरण, परिवेश जो है ये उनको भिन्नता देता है, प्रदान करता है ना। अब भिन्नता के साथ साथ लक्ष्य, देखिए लोगों के लक्ष्य क्या है। जैसे एक भूमिहीन मजदूर है, उसके पास भूमि नहीं है, वो हमेशा मजदूरी से अपना जीवन यापन करता है। तो अब उसका लक्ष्य क्या है? विकास उसके लिए क्या है, क्या मायने रखता है? हाँ, उसको मजदूरी बेहतर मिले, अच्छी मिले, उसका विकास का यही लक्ष्य कि मुझे मजदूरी ज़्यादा मिले और काम करने का जो तरीका है वो बेहतर हो, आरामदायक हो, यानी काम भी आराम से हो, उसमें बहुत मेहनत न करनी पड़े और मजदूरी अच्छी मिले और साथ में काम हमेशा मिले। अगर मान लो 2 दिन काम मिला और 28 दिन नहीं मिला तो उसको उसका भरण पोषण होगा, उसका जीवन यापन होगा। तो वो क्या चाहता है, उसका विकास कब आए, यानी काम हमेशा निश्चित रहे, है ना। एक भूमिहीन मजदूर का विकास का ये लक्ष्य है, काम मिलता रहे। एक किसान का क्या लक्ष्य है? हाँ, उसकी फसल जो है अच्छा उत्पादन दे, उसका उत्पादन का लक्ष्य होता है कि मेरे खेत में मेरी फसल में कितना अच्छा उत्पादन हो, उसके लिए यही विकास है कि नहीं। एक स्टूडेंट के लिए क्या है, पढ़ाई इतनी अच्छी हो कि मैं क्लास में या विद्यालय में टॉप रहूं, तो उसका लक्ष्य है ना। तो अलग अलग लक्ष्य हो गए, है ना। एक पंजाब के किसान का क्या लक्ष्य है, देखिए आप साधारण किसान की बात हो गई, पंजाब के किसान का क्या लक्ष्य है? उसका लक्ष्य है कि अब देखिए पंजाब के किसान में और साधारण किसान में अंतर क्या है, वो स्वयं नहीं काम करता, खेती में स्वयं काम नहीं करता, वो काम करवाता है मजदूरों से। तो उसका लक्ष्य है कि हमें जो मजदूर मिले मेहनती मिले, काम करने वाले और कम वेतन ले, उसका लक्ष्य है कम वेतन ले और काम अच्छा करें और साथ में हमारे खेतों में हमारी फसल का उत्पादन अधिक से अधिक हो। और अंत में उसका लक्ष्य क्या है कि मेरे बच्चे विदेशों में पढ़ने जाए, विदेश में पढ़ने जाए, है ना। तो उसका लक्ष्य भिन्न हुआ, तो आपके भी लक्ष्य भिन्न होंगे, है ना। और एक शहर के परिवार, अमीर परिवार के बच्चों का क्या लक्ष्य है या उसका क्या लक्ष्य है? हाँ, जैसे आप सोच रहे हैं, अब शहर के एक अमीर परिवार का लक्ष्य है, वहाँ शहर के परिवार के लड़के और लड़कियों का क्या लक्ष्य है? लड़के सोचते हैं कि हम विदेश में पढ़ने जाएं और लड़कियां भी सोचती हैं कि भाई जैसे मुझे भी स्वतंत्रता प्राप्त हो, जैसे मेरे भाई को स्वतंत्रता है कि मैं विदेश पढ़ने जा रहा हूँ, मेरा भाई जा रहा है तो मैं भी विदेश पढ़ने जाऊँ। और अपने निर्णय, हमें क्या करना है, हमें पायलट बनना, हमें सिविल सेवा में जाना, वो निर्णय स्वयं ले सके, वो लड़की स्वयं निर्णय ले, वो ये चाहेगी, वो उनका विकास का ये लक्ष्य है। देहात के गांव के बच्चों का क्या लक्ष्य है? जो माता पिता कहेंगे हम वही करेंगे, यही लक्ष्य है ना। आपसे अगर हम पूछते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, अब हमारे मम्मी पापा जो कहेंगे वही करेंगे, ये लक्ष्य है। मगर शहर के लड़कियों का लड़कों का क्या लक्ष्य है?
कि हम स्वतंत्र हों, अपने फैसले स्वयं लें। हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, ये हम स्वयं फैसला लें। ये स्वतंत्रता हमें मिले, ये आज़ादी मिले, तो उनके विकास का ये लक्ष्य है। ठीक, तो सभी के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हैं।